ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। सभी गीता प्रेमी साधकों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। आप सभी को सब नम्र निवेदन है कि अगर आपको ये जो गीता का श्लोक समझाए जाते हैं वो अगर आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। भगवान ने 14वें 15वें श्लोकों में सगुण साकार का ध्यान करने वाले जिस भक्ति योगी का वर्णन किया है उसके अनुभव का वर्णन आगे के श्लोक में कहते हैं। अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 30। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। अर्थात जो भक्त सब में मुझे देखता है और मुझ में सबको देखता है उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। अभी उसकी व्याख्या जो कि साधक संजीवनी में स्वामी रामसुखदास जी ने समझाई है वो इस प्रकार है। यो मां पश्यति सर्वत्र, जो भक्त सब देश काल वस्तु व्यक्ति पशु पक्षी देवता यक्ष राक्षस पदार्थ परिस्थिति घटना आदि में मेरे को देखता है। जैसे ब्रह्मा जी जब बछड़ों और ग्वाल बालों को चुराकर ले गए तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही बछड़े और ग्वाल बाल बन गए। बछड़े और ग्वाल बाल ही नहीं प्रत्युत उनके बेंत सींग बांसुरी वस्त्र आभूषण आदि भी भगवान स्वयं ही बन गए। यह लीला 1 वर्ष तक चलती रही पर किसी को इसका पता नहीं चला। बछड़ों में से कई बछड़े तो केवल दूध ही पीने वाले थे, इसलिए वे घर पर ही रहते थे और बड़े बछड़ों को भगवान श्री कृष्ण अपने साथ वन में ले जाते थे। एक दिन दाऊ दादा यानी कि बलराम जी ने देखा कि छोटे बछड़ों वाली गाय भी अपने पहले के बड़े बछड़ों को देखकर उनको दूध पिलाने के लिए हुंकार मारती हुई दौड़ पड़ी। बड़े गोपों ने उन गायों को बहुत रोका पर वे रुकी नहीं। इससे गोपों को उन गायों पर बहुत गुस्सा आ गया, परंतु जब उन्होंने अपने अपने बालकों को देखा तब उनका गुस्सा शांत हो गया और स्नेह उमड़ आया। वे बालकों को हृदय से लगाने लगे, उनका माथा सूंघने लगे। इस लीला को देखकर दाऊ दादा ने सोचा कि यह क्या बात है। उन्होंने ध्यान लगाकर देखा तो उनको बछड़ों और ग्वाल बालों के रूप में भगवान श्री कृष्ण ही दिखाई दिए। ऐसे ही भगवान का सिद्ध भक्त सब जगह भगवान को ही देखता है, अर्थात उसकी दृष्टि में भगवत सत्ता के सिवाय दूसरी किंचित मात्र भी सत्ता नहीं रहती। फिर है सर्व च मयि पश्यति, और जो भक्त देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि में मेरे ही अंतर्गत देखता है। जैसे गीता का उपदेश देते समय अर्जुन के द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान अपना विश्व रूप दिखाते हुए कहते हैं कि चराचर सारे संसार को मेरे एक अंश में स्थित देख, जो कि 11 अध्याय के 7वें श्लोक में बताया।
तो अर्जुन भी कहते हैं कि मैं आपके शरीर में संपूर्ण प्राणियों को देख रहा हूं। 11वें अध्याय के 15 श्लोक में कहा, पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वभूतस्तथा भूत विशेष संज्ञा। संजय ने भी कहा कि अर्जुन ने भगवान के शरीर में सारे संसार को देखा। 11 अध्याय के 13वें श्लोक में तत्रैकस्थम जगत्कृत्सनं प्रविभक्त मने कथा। तात्पर्य है कि अर्जुन ने भगवान के शरीर में सब कुछ भगवत रूप ही देखा। ऐसे ही भक्त को देखने, सुनने, समझने में जो कुछ आता है उसको भगवान ने ही देखता है और भगवत स्वरूप ही देखता है। फिर है तस्याहम न प्रणश्यति। भक्त जब सब जगह मुझे ही देखता है तो मैं उससे कैसे छिपूं, कहाँ छिपूं और किसके पीछे छिपूं। इसलिए मैं उस भक्त के लिए अदृश्य नहीं रहता, अर्थात निरंतर उसके सामने ही रहता हूं। फिर है सच में न प्रणश्यति। जब भक्त भगवान को सब जगह देखता है तो भगवान भी भक्त को सब जगह देखते हैं, क्योंकि भगवान का यह नियम है कि जो जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं मैं भी उसी प्रकार उनको आश्रय देता हूँ। गीता के 4 अध्याय के 11 श्लोक में कहा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्। तात्पर्य है कि भक्त भगवान के साथ धुल मिल जाते हैं, भगवान के साथ उनकी आत्मीयता, एकता हो जाती है। अतः भगवान अपने स्वरूप में उनको सब जगह देखते हैं। इस दृष्टि से भक्त भी भगवान के लिए कभी अदृश्य नहीं होता। यहाँ शंका होती है कि भगवान के लिए तो कोई भी अदृश्य नहीं है, जैसे कि गीता के 7वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहा, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि आदि आदि। फिर यहाँ केवल भक्त के लिए ही वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता, ऐसा क्यों कहा है? इसका समाधान है कि यद्यपि भगवान के लिए कोई भी अदृश्य नहीं है, तथापि जो भगवान को सब जगह देखता है उसके भाव के कारण भगवान भी उसको सब जगह देखते हैं। परंतु जो भगवान से विमुख होकर संसार में आसक्त है उसके लिए भगवान अदृश्य रहते हैं। गीता के 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में बताया, नाहम प्रकाशः सर्वस्य। उसके भाव के कारण वह भी भगवान के लिए अदृश्य रहता है। जितने अंश में उसका भगवान के प्रति भाव नहीं है उतने अंश में वह भगवान के लिए अदृश्य रहता है। ऐसी ही बात भगवान ने 9वें श्लोक में भी कही है कि मैं सब प्राणियों में समान हूँ, न तो कोई मेरा द्वेषी है और न कोई प्रिय है, परंतु जो भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं वे मेरे में और मैं उनमें हूँ। पूर्व श्लोक के आत्मज्ञान की बात कहकर अब भगवान परमात्म ज्ञान की बात कहते हैं। ध्यान योग के किसी साधक में ज्ञान के संस्कार रहने से विवेक की मुख्यता रहती है और किसी साधक में भक्ति के संस्कार रहने से श्रद्धा विश्वास की मुख्यता रहती है। अतः ज्ञान के संसार वाला ध्यान योगी विवेक पूर्वक आत्मा का अनुभव करता है, जो कि 6ठे अध्याय के 19वें श्लोक में सर्वभूत स्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि और
भक्ति के संस्कार वाला ध्यान योगी श्रद्धा विश्वास पूर्वक परमात्मा का अनुभव करता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्व च मयि पश्यति। यो माम पश्यति सर्वत्र पदों का भाव है कि जो मेरे को दूसरों में भी देखता है और अपने में भी देखता है। ऐसे ही जब सब रूपों में एक भगवान ही है तो फिर वे कैसे छिपे, कहाँ छिपे, कैसे छिपे। सर्व श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।